वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अरे ये खड़ा होएगा कि नहीं, एक सेकेंड। आई होप ये सही चल रहा हो। अभी मैं एक लाइव सेशन कर रहा था, अभी वो लाइव सेशन शायद पूरा कंप्लीट हुआ नहीं। एंगल वेंगल मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, अभी अंधेरा कर रखा है मैंने। पर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों की होती है, मतलब कमज़ोर लोग जो होते हैं उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, ये वाली मेरे को कई बार सुनने को मिली है। तो मुझे लगा इस पे तो वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने तुरंत अभी कैमरा ऑन किया और वो लाइव सेशन में शायद प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये कंटेंट बहुत प्रीमियम होने वाला है, मेंबर्स के लिए रखूँगा मैं। तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। तो अब बात करते हैं इसके जो सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा क्या, तो कॉमन है, बहुत 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 बार आया मुझे ये सवाल। तो क्या वो सवाल था कि मेरे घर में इज्जत नहीं है, मेरी कोई परवाह नहीं करता, ये वो मुझे बुली करते हैं या फिर मेरी इज्जत नहीं करते, ऐसा कुछ तो वो था। बोला वाइफ भी नार्सिसिस्ट है ये वो। पर ऐसे में एक जो बंदा जिसको हैरेस किया जा रहा है और एक बंदा जो हैरेस कर रहा है, इसमें मैंने कॉमन पैटर्न नोटिस किया है कि जो बंदा जो हैरेस जिसको किया जा रहा है ना, वो भी कोई दूध का धुला नहीं होता। अब तुम इस बात को समझना कि जो बंदे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा वो बेचारे को परेशान कर रहे हैं ये सारे लोग, है ना। पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि वो दूध का धुला नहीं है, वो इंसान भी। कैसे? कि इस इंसान को जिसको हैरेस किया जा रहा है, ये बंदा अपनी इमेज के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है। अब ऐसे इंसान को कोई परेशान ना करे तो क्या करे बताओ। अबे भैया, तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी ज़्यादा लेनी वो है ही क्यों? तुम परेशान करो ना, तुम भी अटैक करो। तुम क्यों चुप बैठ रहे हो? तुम भी अटैक करो। रात के 1 बजे 2 बजे एक बेलन लो, एक थाली लो, टन टनाटन करके सबको जगा दो, परेशान कर दो एकदम। कोई खाना बना रहा है उसकी गैस बंद कर दो, या फिर उसके उसमें रेता डाल दो, कढ़ाई में रेता डाल दो, परेशान कर दो। अगर तुमको परेशान करे तो तुम भी पागल हो जाओ, तुम्हारी छवि बेकार होगी। लेकिन तुमको क्या है, तुम क्यों नहीं ऐसा करते हो? क्योंकि तुम्हारी छवि बेकार होगी, तुम्हें लोग पागल बोलेंगे। तुम्हें पागल नहीं सुनना है भाई, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। वो तुम्हें भले ही पागल बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन अपने अपने पीस ऑफ माइंड को बचाने के लिए वो तुमसे पंगा नहीं लेंगे। याद रखना ये बात। इसीलिए कोई भी इंसान जो भी तुम्हें परेशान करे, कुछ भी, मतलब कपड़े वपड़े फाड़ दो, कभी टीवी गिरा दो, कभी थाली बजाने लग जाओ, पागल कर दो सबको। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि भैया ये अगर इसको हमने थोड़ा, और वो पहले पूछेंगे कि भाई तू ये क्यों कर रहा है, तो बोल रहा है भैया मेरे से पंगा नहीं लेना, परेशान मत करना, मेरे से पंगे नहीं लेना। और मेरे को पंगा करोगे तो मैं तुम्हें डबल परेशान करूँगा, ये मेरा वादा है। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं जिसको हैरेस किया जा रहा है? मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि वो जिसको हैरेस किया जा रहा है उसको भी ज़्यादा वो मत समझना कि ये बंदा इमेज कॉन्शियस है, इसको सबकी नज़र में अच्छा बनना है, या फिर दिमागदार बनना है, या फिर पता नहीं जो भी बनना है इसको। भैया क्यों बनना है तेरे को? मैं बोल तो रहा हूँ, डिफेंस तेरे को करना ही नहीं है, डिफेंस करो ही मत कभी भी ज़िंदगी में। ज़िंदगी में एक बात याद रखना, तुम्हारे पास कोई एक अटैक करे, तुम 4 अटैक करना। अटैक अटैक मोड पे रहना है हमेशा, डिफेंस करना ही नहीं है। तुम्हारे ऊपर भाई, तुम्हारी तुम्हें को मेंटली परेशान किया जा रहा है और तुम मेरे से यहाँ पर बच्चों की तरह कंप्लेन कर रहे हो आगे, मेरी वाइफ नार्सिसिस्ट है, मेरे घर वाले लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अबे नल्ले नल्ले, तेरे को परेशान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तू इमेज कॉन्शियस है। तू भी कौन सा दूध का धुला हुआ है भाई? और या फिर जिस भी तरह की तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम करती है, या कोई भी जो भी इन जनरल कोई भी करता है, कूट दो, कूट दो भाई, परेशान कर दो सबको, इतना परेशान कर दो। अगर तुम सच में, एक बात बता देता हूँ, तुम अगर लाइफ में पैसे कमा रहे हो, तुमको किसी से भी कुछ भी डरने वरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्वार्थ तुम्हारे भरे पड़े हैं कि भैया ओ मेरे माता पिता हैं, हो मेरी वाइफ है, ओ मेरे बच्चे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा भाई है, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे क्या बूढ़े माता पिता हैं, भैया तेरे को फिर स्वार्थ जुड़ा हुआ है ना। फिर तू कंप्लेंट क्यों कर रहा है कि तेरे को सब कुछ चाहिए? तू इतना स्वार्थी, इतना लालची इंसान है कि तेरे को सब कुछ चाहिए, कि तेरे को अपने माता पिता का सुख भी चाहिए, पत्नी पति गर्लफ्रेंड जो भी तुम लोगों को जो भी चाहिए होता है, सामाजिक लोग। तुम, मेरे को तो तुम्हारा समझ ही नहीं आता सच बोलो तो। तुम जितने भी लोग कंप्लेंट करते हो ना, मेरे को एक बात समझ आती है सिर्फ, अगर मैं अपना पैसा कमा रहा हूँ, मेरे को घंटा किसी के भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही तुम्हें होना चाहिए। पर पता नहीं तुम्हें क्या क्या स्वार्थ जुड़े पड़े हैं, किस चीज़ का तुम्हें भय है, कितना डर है तुम्हें, क्यों डर है? मेरे को नहीं समझ में आता, सच बोल रहा हूँ। क्योंकि जो मैं ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तुम इसी से भी समझ रहे होगे ये क्या बात कर रहा है कि बेलन लेके रात के 2 बजे थाली बजाने लग जाओ। ऐसे तो पागल समझेंगे लोग। मैं यही तो बोल रहा हूँ, पागल समझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा काम तो हो रहा है ना, मेरे को परेशान नहीं करेंगे इसके बाद। ये अगर मैंने 3 दिन थाली बजा दी और इनकी अच्छी खासी नींद को
एक ख़राब कर दिया, हैं? पूरा वो तैयार हो गया, डाइनिंग में सब बैठे हैं, एकदम पर्दा खींच दो उसका, वो डाइनिंग का, सारा खाना बिखर जाए नीचे टेबल से। सब परेशान, सब पागल हो जाएँगे और तुमको ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? पता है क्यों? तुम्हें ज़्यादा वो परेशान करेंगे भी नहीं। तुम्हें ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं कि पुलिस में पकड़वा देंगे। क्यों नहीं करेंगे पता है ऐसा? क्योंकि तुम अपने पैसे कमा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पैसे कमाने से उनको फ़ायदा तो हो ही रहा है ना। लेकिन वो तुम पे परेशान कर रहे हैं फिर भी। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम अपने पैसे कमा रहे हो और फिर भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमसे फ़ायदा भी ले रहे हैं वो और तुम्हें परेशान भी कर रहे हैं। तो जो फ़ायदा वो तुमसे ले रहे हैं, एटलीस्ट उसके खातिर, जो उनका स्वार्थ है, जो तुमसे स्वार्थ है, उसके खातिर वो तुम्हें जाने नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारे सरेंडर करेंगे फिर तुम्हारे सामने। कोई चारा ही नहीं बचेगा, क्योंकि तुम तो पैसे अपने कमा ही रहे हो और उनको भी हेल्प कर ही रहे हो तुम। जैसे तो ये भड़वे ने अभी जो कमेंट करा था, इस ये बोला मेरी वाइफ नार्सिसिस्ट। अरे भैया, वाइफ तो तेरे ऊपर उल्टा डिपेंडेंट होएगी ना, वो कुछ तुझे कैसे वो कर सकती है? तू भी पागल कर दे सबको। मैं यही तो बोला, अटैक नहीं समझते हो तुम, अटैक करो ना। जब तक तुम डिफेंस करोगे, जब तक तुम ये सोचोगे मेरे ऊपर अटैक किया जा रहा है ये वो, अरे भैया, एक तो तुम पैसे कमा रहे हो, तुम प्रोवाइडर हो, तुम प्रोवाइडर होके भी डर रहे हो। कैसा डर है ये? कैसा स्वार्थ है ये? मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अरे भैया कोहराम मचा दो, कोहराम। सोने मत दो किसी को भी, रात में सोने मत दो जब तुम्हें परेशान किया जाए। तुम सोचते हो कि भाई ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कैसी कैसी बातें करता है ये, ऐसे कभी सोचा नहीं हमने। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि प्रीमियम कंटेंट है। लॉजिकल मलिक की एक एक वीडियो प्रीमियम है वैसे तो। मैं सच में बता रहा हूँ, मैंने मेंबरशिप में जो वीडियोस डाली है ना, तुम मेंबरशिप लेके ना किसी दिन देख लेना एक बार में वीडियो ये सारी। कोहराम मचा दो भाई, कोहराम। अटैक मोड पे रहो। तुम लॉजिकल मलिक कम्युनिटी का हिस्सा हो, तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए। क्या बच्चों की तरह कंप्लेंट करते हो? उस बंदे का बच्चे जैसा कंप्लेंट आ रहा था, वो मेरी वाइफ नार्सिसिस्ट ने मुझे परेशान करते हैं, मेरे माँ बाप भी, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, मेरी इज्जत नहीं करता, ऐसा ऐसा कमेंट था वो। और ये एक बार नहीं आया, ये कॉमन पैटर्न मैंने नोटिस करा है सामाजिक लोग में। जो इंडियन लोगों के अंदर मैस्कुलिनिटी है ही नहीं, इंडियन मैन के अंदर कोई मैस्कुलिनिटी है ही नहीं, उसको सब परेशान करते हैं। उसको ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है कि भैया एक तो तुम प्रोवाइडर हो, तुम्हें कोई परेशान कर कैसे सकता है? भैया तुम परेशान करो, तुम परेशान करो। तुम डिफेंस करते हो इसीलिए तो परेशान करते हैं तुम्हें। मैं एक बात तुम्हें सीधी बता देता हूँ, तुम परेशान करो, तुम्हें वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यू आर द प्रोवाइडर ना। अगर तुमने अगर कल को काम पे जाना बंद कर दिया, या तुमको ढंग से नहीं सोए, आज नहीं ढंग से सोए, तो कल तुम ऑफिस नहीं जा पाओगे। इस बात से तो उनको डर लगना चाहिए कि अगर इसको ढंग से सुला देते हैं, इससे पंगा नहीं लेते ज़्यादा, वरना कल कोई काम पे नहीं गया तो हमें कल की रोटी नहीं मिलेगी। उसको डर लगना चाहिए भाई। तुम समझ। ओ भाई, कैसी बात है यार, मेरे को तो मतलब हंसी भी आ रही है कि कोई इंसान जब अपने पैसे कमा रहा था वो डर कैसे सकता है? या तो इमेज का स्वार्थ होएगा, ये कि यही मुझे समझ में आता है कि इमेज ना बिगड़ जाए भाई, मैं तो सबकी नज़र में अच्छा बन के रहूँ भाई। कोई किसी को मैं निराश ना कर दूँ, सबकी नज़र में अच्छा भी बन के रहूँ। भड़वे, फिर तो तेरा स्वार्थ हुआ ना, फिर तो गलती तेरी हुई। मैं इसीलिए बात बोल रहा हूँ कि ये विक्टिम जो है ना, एक्चुअली ये कोई विक्टिम नहीं है बहन, जो ये नल्ले होते हैं बहन जो। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को नहीं तरस आता किसी पे भी, किसी कमज़ोर पे, किसी भी। ये जो नल्ले लोग जो कमज़ोर की तरह ये जो बताते हैं ना, मेरे को नहीं तरस आता, क्योंकि मेरे को ये बात पता है कि हर एक इंसान जो भी कमज़ोर है वो अपनी इमेज के प्रति कॉन्शियस है, या किसी ना किसी चीज़ के प्रति कॉन्शियस है। इसीलिए वो आधे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता अपनी सोसाइटी में, ताकि इमेज कॉन्शियस है तो सारे काम कर नहीं सकता वो, उसे वाइट कॉलर ही करने पड़ेंगे जहाँ पे इमेज उसकी बनी रहे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ही। या फिर जो लोग उसको परेशान करें, ये उनको परेशान नहीं कर रहा क्योंकि सबकी नज़र में अच्छा बनना है इसे। मतलब तुम समझ गए ना, स्वार्थ होगा ही होगा। नेचर कभी भी किसी को कमज़ोर बना के या वैसे नहीं भेजती है, तुम्हारा स्वार्थ होता है जिसकी वजह से तुम कमज़ोर बन के या फिर नीचे बन के रहते हो। मेरे को देखो एक बार ज़रा, मेरी आंखें देखना ज़रा तुम गौर से, कभी कोई डर नज़र आता है इनमें? मेरे को कई सारी मुसीबतें आती हैं डेली, कई सारी। हर बार मैं उसको अल्फ़ा की तरह ही डील करता हूँ, चाहे किसी पर्सन से रिलेटेड हो, किसी उससे रिलेटेड हो। घंटा आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम, 99% जो 90% प्रॉब्लम है वो पैसे से सॉल्व हो जाती है। कुछ में जो अल्फ़ा फैक्टर जो तुम्हारा चाहिए होता है, निडरता, वो मेरे अंदर है ही ना। मेरे को इमेज की पड़ी नंगा आदमी हूँ मैं। समझ रहे हो? मैं नंगा आदमी हूँ। मेरे को किसी से के सामने इमेज बनानी नहीं है इस धरती पे, किसी के सामने नहीं बनानी मुझे इमेज। नंगा आदमी, ऊपर से अल्फ़ा, ऊपर से मेरे को पैसे भी नहीं चाहिए ज़्यादा लाइफ में, जितने चाहिए थोड़े बहुत आ जाते हैं। है ना? ऊपर से मेरे को साइकोलॉजी भी पता है कि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम को मैं पैसे देके किसी से भी सॉल्व करा सकता हूँ। मेरे को पता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसीलिए तुम मेरी आँखों पे और फेस पे जो स्माइल देखते हो, आँखों में इतना निडरता देखते हो, वो इसलिए कि मेरे को किसी भी चीज़ की नहीं पड़ी भाई। और इसीलिए पूरी दुनिया झुकती भी है मेरे सामने। क्यों नहीं झुकेगी? आधे से ज़्यादा लोग तो पैसे के लालची हैं, पैसे को सबको दिखाओ तो सब झुक जाते हैं, है ना? दूसरा इमेज की बात है, इमेज की मैं परवाह नहीं करता तो वैसे ही डरते हैं लोग। तुम समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें भी ऐसा ही बनना है लाइफ में, पैसे कमाओ। लाइफ में कभी भी इमेज की परवाह मत करो। और लड़कियां जितनी भी देख रही हो, तुम लड़कियां भी बोलते हैं हमें हमारे माता पिता बाहर नहीं निकलने देते, ये वो। अरे पैसे कमाओ, भड़वी हो तुम साले, खुद भड़वी हो तुम। पैसे कमाओ भाई, और इमेज की परवाह मत करो, नंगे हो जाओ एकदम। बहन तो इतना परेशान करो ना लोगों को, इतना परेशान करो कि तुम जिस दिन शांति से सो रहे हो ना, वो भी उनको ऐसा लगे कि भाई आज तो बहुत बढ़िया हो गया कि ये बंदा आज ना शांति से सो रहा है। मतलब उनको ये अवार्ड की तरह लगे कि भाई ये बंदा शांति से सो रहा है, इसको इसको शांति से सुलाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। ये भी उनको एक अवार्ड की तरह लगना चाहिए, इतना परेशान कर कि मतलब ये बंदा अगर आज शांति से सो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब एक क्या क्या बोलूँ मैं, मतलब एक गोल्डन नाइट है कि भाई ये बंदे ये आके चुपचाप सो गया आज, बहुत ही बड़ी बात है ये हमारे लिए। क्योंकि इसको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसको इमेज की परवाह नहीं है, ये हमें और नंगा कर देगा उल्टा। इसको निकाल नहीं सकते घर से, क्योंकि यही तो प्रोवाइडर है, यही तो पैसे कमा रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। पैसे अगर तुम अपने कमा रहे हो तो लोगों को परेशान कर देना, अटैक इतने करना, इतने अटैक करना, रात में सोने मत देना किसी को भी। जैसे ही तुम्हारी आँख खुले, बेलन लाना, थाली लाना, ठन 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 पूरे घर को जगा देना। और कोई बोले ना भाई कि तू क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, अब बोला भाई मेरे को मेंटल टॉर्चर मिला है, मैं भी तुम्हें दूंगा। और कोई घर में से जितने भी 10 लोग हैं अगर, और 10 में से किसी ने भी मेरे साथ ये किया, तो मैं सारे 10 के 10 की नींद जगा दूंगा। बाहर में जाओ, मेरे को नहीं पता, मेरे से पंगा नहीं लेगा कोई भी। मैं सबके सबके हाँ, ये ज़रूर है कि कभी भी अपने ग्रुप के लिए ना तुम ज़्यादा करना हमेशा। ग्रुप के एकदम लीडर बने, अगर तुम लीडर बने हो तो सिर्फ केओटिक नहीं बनना है कि थाली बजा के सबको परेशानी करते रहोगे। अगर तुम ग्रुप के लिए सच में कुछ अच्छा कर रहे हो ना, तो ग्रुप ऑटोमेटिकली तुम्हारी इज्जत भी करेगा। लेकिन उसके साथ तुम्हें हार्मफुल दिखना भी पड़ेगा। अगर तुम बिल्कुल ही हार्मफुल ही नहीं दिख रहे हो तो तुम पे अटैक ही करेगा, भले ही तुम कितने भी अच्छा ही कर लो। लाइफ में हार्मफुल दिखना बहुत ज़रूरी है भाई, तुम्हें हार्मफुल दिखना पड़ेगा, होना पड़ेगा। थाली बजा दो रात में बेलन से तेज तेज, और एक बार में सबको मैसेज चला जाएगा, भैया पंगा नहीं लेना आज के बाद, सीधी बात है, मेरे से कोई पंगा नहीं लेगा। मैं यहाँ पे प्रोवाइडर हूँ, मैं तुम्हारे लिए जो भी अच्छा कर सकता हूँ मैं वो भी करूँगा, कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को ये सब नहीं चाहिए, बकवास बातें। मेरे को हर बात में ना नुकुर चुकुर चुकुर पुकुर पुकुर कुछ नहीं चाहिए, बकवास। चुपचाप बैठना सारे, चुपचाप बैठना। लेकिन इसके अंदर एक, इसके लिए एक अल्फा फैक्टर होना चाहिए, वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। नल्ले सिंप लोग तो यहाँ पे भरे पड़े हैं, मैस्कुलिनिटी कोई है ही नहीं, अपने लिए मेहनत नहीं करी कभी भी, तो फिर ऐसी इतना मजबूती से खड़े कैसे होंगे? जितना मजबूती से मैंने ये वीडियो बनाया है, हैं, जितना मजबूती मैं दिखा रहा हूँ, तुम्हें एक्सप्लेन करना जो चाह रहा हूँ, इसको तुम समझोगे भी कैसे जब क्योंकि तुम इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई, मेहनत। एक अल्फ़ा सिर्फ ऐसे ही अल्फ़ा नहीं होता है, वो धूप में वर्कआउट कर सकता है, बारिश में 5 किलोमीटर दौड़ सकता है। अल्फ़ा सिर्फ बोलने से अल्फ़ा नहीं हो जाते। क्या तुम सच में पुल आउट कर सकते हो उतना? एक एक सेशन, खतरनाक वाला सेशन, जहाँ पे कोई एवरेज इंसान की फटकियाँ हाथ में आ जाएगी और तुमने वो कर दिखाया। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो डेफ़िनेटली तुम्हें वही रास्ता अपनाना चाहिए जो मैंने बोला है। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो पहले अपने आप को स्टेज पे लेके आओ, फिर तुम्हारी वो जो अल्फ़ानेस है ना वो दिखती है, वो दिखती है कि भैया ये तो फाड़ देता है, ये तो अपने ऊपर तरस नहीं खाता। मतलब अपने आप को भी जो इंसान टॉर्चर कर सकता है उससे दुनिया कैसे नहीं डरेगी? जो अपने आप को भी टॉर्चर करता है, हैं? जब बारिश हो रही है तब भी वर्कआउट करने जा रहा है, जिम जा रहा है, रनिंग मार के आ रहा है, अपने आप को भी नहीं छोड़ रहा, वो इतना टॉर्चर कर रहा है। कैसे नहीं लोग डरेंगे? लेकिन अगर तुम सिंप बने हुए हो, बस पैसे के पीछे ही भाग रहे हो, वो कर इमेज के पीछे, ओ पुकी पुकी बन के रहूँगा, ओ समाज में बहुत इज्जत है, ये वो है ना। तो उनको जैसी ये बात पता चल जाती है वो तुम्हें वही करते हैं फिर। इसीलिए बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ की परवाह मत करो। हाँ, लेकिन सिर्फ बोलने के अल्फ़ा नहीं बनना है, कठिन काम लगातार करने हैं, रोज़ करने हैं। प्रोटीन लो ज़्यादा से ज़्यादा, खतरनाक काम करो, 10 अंडे खाओ डेली, एग्रेसिव बनो, अल्फ़ा बनो, अटैक करो, खतरनाक होना चाहिए, तुम्हें हार्मफुल दिखना चाहिए।
हार्मफुल होने से नहीं होता कुछ भी, हार्मफुल दिखना भी करेगा, प्रूव भी करना पड़ेगा, तब तुमसे डरेंगे लोग। समझ गए? तुम हार्मफुल ही नहीं हो, तो नल्ले बन के रहोगे, घंटा कुछ होने वाला है ऐसे? लोग अटैक करेंगे ही तुम पे। इन्फीरियोरिटी से ग्रसित लोग हैं यहाँ पे, इन्फीरियोरिटी से भरे हुए लोग हैं, खुद की इन्फीरियोरिटी को तुम्हारे ऊपर लादा जाएगा, कैसे बचोगे फिर उससे? यूं एकदम हाथ दिखा देना, शट अप, बस। तुम्हारे एक शट अप बोलने की वैल्यू होनी चाहिए, मेरे से बकवास नहीं। अदरवाइज़ रात के 3 बजे म्यूज़िक चला दूंगा तेज तेज, जगो सारे, अब कर लो पार्टी अब। बड़े मेरे को परेशान करके आराम से सो गए थे ना, सो के दिखाओ, मेरे को परेशान कर दिया। मैं जो मेरे को परेशान करके आराम से सो जाओगे तुम लोग? बजा दो रात को 3 बजे गाने, 2 बजे गाने, जब उठना पड़ेगा ना, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ओ थाली कहाँ से बज रही है, थाली कहाँ से ये क्या हो गया, कोरोना आ गया क्या, थाली क्यों रात के 3 बजे कोरोना बता दो थाली, पैंट तो परेशान कर दो, अटैक करो, अटैक करो। ये हंस के बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको हल्के में ले लोगे। ये बहुत ही अच्छी फिलॉसफी मैंने बताई है तुम्हें, अगर तुम समझ गए। अटैकर बनो, अटैकर, हर चीज़ में अटैक करना है तुम्हें, डिफेंस कभी करना ही नहीं है। ये बच्चे की तरह कंप्लेंट कर रहा था, भाई मेरे वाइफ में नार्सिसिस्ट ने, मेरे घर वाले परेशान करते हैं, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। नल्ले, नल्ले तेरी इज्जत करे क्यों कोई? जब तू नल्ला है तो तेरी इज्जत करे कोई क्यों? अटैक करना तो जाता नहीं, हर किसी की नज़र में अच्छा बनना है। क्यों तेरे को चप्पल ना समझा जाए? मेरे को तो तेरे कमेंट से ऐसा लग रहा था कि तू चप्पल के बराबर ही तेरी वैल्यू होनी चाहिए थी। है, होगी, होती रहेगी, क्यों नहीं होगी? भाई अल्फा जैसे काम भी तो करने पड़ते हैं, अगर अल्फा जैसी इज्जत चाहिए तो। और शायद इज्जत ना भी करे, हो सकता है लात मार के तुम्हें भगा दे, तो उस चीज़ के लिए भी रेडी रहो। तुम्हें क्या डर है? तुम तो पैसे कमा रहे हो ना, निकाल दे तो निकाल दे। मेरे को भी निकाल दिया, मैं सबसे क्योटिक बंदा हूँ भाई इस लाइफ में। और आज तो मैं और ज़्यादा हो गया हूँ, मेरे को ये करते 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 इमेज का पूरा भाव मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया। मेरे को घंटा कोई किसी की नज़र में इज्जत भी नहीं बनानी। ऐसा इंसान लीथल नहीं होएगा तो क्या होएगा, हार्मफुल नहीं होएगा तो क्या होएगा? और हार्मफुल और लीथल इंसान से लोग डरते हैं भाई, कमज़ोर से नहीं डरते हैं, मेहनत कश से नहीं डरते हैं कि तुम बहुत मेहनत करो, मैं तो गधे की तरह मेहनत करता हूँ फिर भी कोई मेरी इज्जत नहीं करता। अबे गधे, तू गधा ही तो है, गधे की इज्जत थोड़ी होती है, उसे तो काम कराया जाता है, और फिर भी थप्पड़ लाठी मारी जाती है पीछे, फिर भी उसके हंटर मारा जाता है। काम भी करा रहे हैं उससे, वो गधे की तरह काम भी कर रहा है, फिर भी लाठी मारी जा रही है पीछे से। चल बेटा बहन से ईंट उठा के चल, गधे, तू भी गधा ही है भाई। जितने भी लोग इस तरह की कमज़ोरी वाली ये जो गलतियाँ करते हैं ना, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कमज़ोर मत बनो, अपने आप को टॉर्चर करो, सुबह रनिंग करो, जॉगिंग मारो तेज एकदम, कितना भी गुस्सा है निकाल दो, जिम में जाओ, प्रोटीन खाओ, 10 अंडे खाओ डेली, तब वो एग्रेसिव अल्फानेस आएगी ना तुम्हारे अंदर। अरे तुम खाओगे दाल चावल, महंचो हड्डी हड्डी का स्ट्रक्चर क्या बनेगा तुम्हारे? दाल चावल खाने वाले तुम्हें, इसीलिए तो दाल चावल खिलाया जाता है, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी वाइफ क्यों तुम्हें दाल चावल और ये सब खिलाती है? वो कभी भी तुम्हें प्रोटीन और प्रोटीन नहीं खिलाएगी, उससे तुम अल्फा बन जाओगे, वरना तुम देख लेना कभी भी प्रोटीन और गेहूँ ठूंस देगी तुम्हारे आते ही, देख लेना, समझ जाना भाई। ये सब पूरी दुनिया तुम्हें इमेस्कुलेट करने में तुली हुई है, तुम्हें तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को कम करते हैं, तुम्हारी अल्फानेस को कम करते हैं ये लोग। घर वाले देख लो, तुम्हें वो खिलाएंगे, दाल चावल रोटी, ये खिलाएंगे तुम्हें, कार्ब्स, मिठाई, मिठाई, मीठी चीज़ें खिलाएंगे भाई तुम्हें। क्या होता है उससे तुम पता है? इमेस्कुलेट होते हो तुम। चिप्स, क्या बनोगे फिर उससे? नल्ले बनोगे। अगर तुम्हें तुम्हारा कोई सच में बेहतरी चाहता होगा ना भाई, तुम्हें बोलेगा 10 अंडे खाओ। तुम्हारी वाइफ अगर तुम्हें सच में स्ट्रांग बनाना चाहती होगी, थोड़ी रिसर्च करेगी कि भाई क्या होती है प्रोटीन डाइट और वो सब, नहीं करेंगे, लेकिन वो तो चाहते हैं तुम नल्ले बन के रहो, कमज़ोर बन के रहो। तुम्हें समझ में ही नहीं आता तो कौन तुम्हारा असली दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारे घर के परिवार, जो तुम्हारा जो दोस्त है वो तुम्हें गाली दे रहा है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये बंदा तो गाली दे रहा है, इसके तो वीडियो क्यों देखें हम, हैं? तुम ये समझो भाई, मेरा भाव समझो, मेरी गाली और मेरी भाषा पे क्यों जाते हो?
सामाजिक लोग हो ना, इमेज पे जाते हो, मेरे को तो इज्जत चाहिए, इज्जत से बात करो, हमसे इज्जत से बात करो, यही बात इज्जत से भी तो बोली जा सकती है। जाओ सुनो फिर उनकी जो इज्जत से करते हैं, करते रहना फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, 1-1 साल तक 2-2 साल तक कुछ नहीं मिलेगा, भागो भाग यहाँ से।